आम इंतखाबात के लिए कागजात जमा करवाने के लिए सिर्फ 1.5 घंटा बाकी। आज आखिरी रोज 4:30 बजे के बाद कागजात वसूल नहीं किए जाएंगे। उम्मीदवारों की जांच पड़ताल कल से शुरू होगी। बड़े बड़े सियासी पहलवान इंतखाबी दंगल में उतर पड़े। कराची में आज़ाद उम्मीदवारों की बड़ी तादाद सामने आ गई। बिलावल भुट्टो शहदाद कोट से उम्मीदवार बन गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी 3 हलकों से किस्मत आजमाएंगे। मरियम नवाज ने सरगोदा से मैदान का इंतखाब कर लिया। PP80 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। शाह महमूद कुरैशी NA 150 से मैदान में उतर पड़े। 151 से मेहरबानो कुरैशी और PP 218 से जैन कुरैशी इंतखाब लड़ेंगे। जहांगीर तरीन का 3 हलकों से इलेक्शन लड़ने का फैसला। 155 लोधरा और NA 149 मुल्तान से मैदान में आ गए। लाहौर के हलके NA 130 में बड़े मुकाबले का इम्कान। नवाज शरीफ और PTI से यास्मीन राशिद आमने सामने होंगे। दोनों के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। कायद नून लीग को 26 दिसंबर को स्क्रूटनी के लिए बुला लिया गया। हलके से PP, जमात इस्लामी और अवामी तहरीक के उम्मीदवार भी मद्दे मुकाबिल। 10 आजाद उम्मीदवार भी किस्मत आजमाएंगे। शफाफ इलेक्शन में रुकावट बर्दाश्त नहीं। पुलिस ने उम्मीदवार को कागजात नामजदगी जमा कराने से रोका तो कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का एक्शन। IG से टेलीफोनिक राब्ता। कहा रिटर्निंग अफसरान के काम में मुदाखलत किसी सूरत कबूल नहीं। IG ने ताउन की यकीन दहानी करवा दी। बोले तमाम RPOs को हिदायत जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन के साथ हैं। अफसर के गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने पर कार्रवाई करेंगे। कागजात नामजदगी जमा करवाने में मुबैना रुकावटों पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर लाहौर ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा। मुरासले में लिखा, रिटर्निंग अफसरान की जानिब से मुतादिद शिकायत मौसूल हुई। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे काम में रुकावट डाल रहे हैं। 1977 के वो वाहिद इलेक्शन थे जिसको मुकम्मल तौर पर पूरी कौम ने रिजेक्ट कर दिया था, और आज जो इंतखाबात हम करवा रहे हैं वो भी उसी की ममासलत नजर आ रहे हैं। तो हकीकत तो मैंने ये बात कही भी है, ये तो वैसे ही है कि मतलब वोट से जंग शुरू की जा रही है। मियां साहब तो वोट को इज्जत दो के नारे पे निकले थे। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि अगर ऐसे इंतखाबात हुए बहुत बड़ी रुसवाई आएगी। वोट से जंग में जमहूरियत पटरी से उतर जाएगी। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी ने खदशात जाहिर कर दिए। कहा 8 फरवरी के इंतखाबात ने 1977 के बदनामे ज़माना इलेक्शन की याद ताज़ा कर दी। 1977 के इकदामात का अंजाम भी 1977 वाला ही होगा। इंतखाबी निशान कागजात नामजदगी छीन लेना इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है। जमहूरियत के खिलाफ जंग सबकी शिकस्त बन जाएगी। साबिक विफाकी वजीर ने मजीद कहा, इक्तदार देखकर नवाज शरीफ वोट के इज्जत दो के नारे पर यू टर्न ले चुके। वोट से जंग नवाज शरीफ के संग का फार्मूला फेल हो चुका। इस तरह के इंतखाबात का सबसे बड़ा नुकसान नवाज शरीफ को होगा। अदलिया मुल्क को 1977 के हालात और अंजाम से बचाने में किरदार अदा करे। आम इंतखाबात के लिए गुजरांवाला में सियासी बहार। 1190 उम्मीदवारों ने कागजात हासिल कर लिए। कौमी असम्बली के लिए 350 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। NA 78 से खुरम दस्तगीर ने पेपर जमा करवा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में साबिक विफाकी वजीर ने कहा, PTI ने 9 मई को लेवल प्लेइंग फील्ड को खुद आग लगाई। तहरीक इंसाफ ने अपने आप को जख्म लगाए। हर इलेक्शन पर मेला लगने की तवक्को नहीं कर सकते। पहले तो इलेक्शन इतनी देर से और गैर यकीनी में होते थे कि हर इलेक्शन एक मेले का समा होता था। अब ये कौमी फरीज़ा बनता जा रहा है हम सब के लिए। हर जो दिन गुजर रहा है इंतखाबात का इनेकाद यकीनी होता जा रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड को आग PTI ने खुद लगाई 9 मई को, और उनका ये ख्याल था कि प्लेइंग फील्ड उनकी जागीर है, उसको जिस तरह चाहें वो आग लगा दें। गुजरात में चौधरी बरादरान के कागजात नामजदगी जमा। परवेज इलाही और उनकी अहलिया के कागजात NA 64 और PP 32 से जमा। मोनिस इलाही ने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। परवेज इलाही और मोनिस इलाही के पेपर बसरिया काउंसिल जमा करवाए गए। शुजात हुसैन की हमशीरा सुमेरा इलाही PP 32 से मैदान में आ गई।
रावलपिंडी में जोर का जोड़, बड़े सियासी पहलवान मैदान में आ गए। साबिक विफाकी वज़रा और अरकान असम्बली एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल। NA57 से शेख रशीद और बैरिस्टर दानियाल आमने सामने। NA56 से शेख रशीद और हनीफ अब्बासी में मुकाबला। NA53 से चौधरी निसार और गुलाम सरवर खान के दरमियान कांटेदार मुकाबला होगा। रावलपिंडी के चारों हलकों में 4 बहन भाई भी उम्मीदवार। चारों उम्मीदवार वकील हैं। बड़े बड़े सियासी बुर्ज गिराने के गैर कानूनी गैर मुल्कियों का इनखला जारी। तोरखम और चमन बॉर्डर पर वापस जाने वालों का रश। गुज़िश्ता रोज 1159 अफगान शहरी वापस रवाना हुए। 54 गाड़ियों पर 86 खानदान वापस चले गए। मजमुई तादाद 4,46,000 से जायद हो गई। रावी पुल फरवरी में मुकम्मल हो जाएगा। निगरान वजीर आला ने लाहौर वालों को खुशखबरी सुना दी। मोहसिन नकवी ने कहा शाहदरा और इमामिया कॉलोनी पुल भी जल्द बनेंगे। इलाके को खूबसूरत तरीन इलाका बनाने का ऐलान कर दिया। सहाफ़ी के सवाल पर बोले हराम खाने वालों पर लानत भेजता हूँ। 1 जनवरी से ड्राइविंग लाइसेंस की फीस में इजाफा होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सोशल मीडिया पर किरदार कुशी मुहिम में सियासी जमात से जुड़े अकाउंट्स मुलव्वस निकले। जजेस की अहकामात को एयरपोर्ट्स पे चेकिंग से मुस्तस्ना करार देने के पुराने खत को मनसूबाबंदी से इस्तेमाल किया गया और सोशल मीडिया पर अदलिया, जजेस और उनकी फैमिली से मुताल्लिक हत्याकामेज मुहिम चलाई गई। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फयाजुल हसन चौहान साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फयाज साहब, बाकायदा एक मुहिम चलाई गई किरदार कुशी की और एक बड़ी जमात के अकाउंट्स एक बार फिर इसमें मुलव्वस निकले, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये हस्बे साबिक तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है उसने पिछले 2 साल से पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की माशरत को, पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की तमद्दन को, पाकिस्तान की मईशत को बेड़ा गर्क करके रखी है। और कोई जजेस, जनरल, कोई अफसर, कोई रियासती इदारा, कोई अदालती इदारा नहीं छोड़ा कि जिसके अरबाब बस्तो कुशाद की नंगी गंदी तस्दीर और उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा ना किया हो। अब ताज़ा तरीन मिसाल आपके सामने ये जस्टिस काजी फायद ईसा साहब की है, क्योंकि अब साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जनाब केसेस के फैसले करीब हैं, तो उनको अंडर प्रेशर करने के लिए इन्होंने वो 2 महीने 2.5 महीने पुराना एक फेक जो डॉक्यूमेंट था उसको बुनियाद बना के 16 दिसंबर की रात को जेबी नाम का एक फेक इन्होंने अकाउंट रखा हुआ है। इस तरह के हजारों अकाउंट इन्होंने रखे हैं जो बाहर से बैठ के भी और पाकिस्तान से ज़्यादा वो डील होते हैं। उसमें जनाब इन्होंने जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के हवाले से इंतहाई नंगी गंदी तहरीक शुरू की और देखा देखी इनके सारे अकाउंट होल्डर उन्होंने एक तूफान बदतमीजी उठा के रख दिया। मैं ये समझता हूँ कि इससे पहले जस्टिस आमिर फारूक साहब की, जस्टिस हुमायूं दिलावर साहब की, फिर मुख्तलिफ जजेस की, जनरलों की, अदारों की जो जिस की बैशिंग और फिर अपने मुखालफिन की जो नंगी गंदी गालियां इन्होंने, मैं मुझे मजबूरन लफ्ज यूज करना पड़ता है, जैसे गली मोहल्ले में आवारा कुत्ते होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह की सोशल मीडिया के ऊपर जनाब इन्होंने एक पूरी टीम रखी हुई है। लेकिन उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं कि मुल्क तबाह हो रहा है, मईशत तबाह हो रही है, माशरत तबाह हो रही है, उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं है। मेरा मुतालबा है पाकिस्तान की अदलिया से, पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले अदारों से, वो इसका नोटिस लें। जो जो लोग के अंदर शरीक हुए उनको निशाने इबरत बनाए, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरह। जिस तरह अमेरिका के अंदर रूल ऑफ लॉ है और वहाँ की अदलिया ने उनको जनाब एक एग्जाम्पल बना दिया कि यार आपने पार्लियामेंट के ऊपर हमला करवाया अमेरिका की और उनको नाअहल करार दे दिया। उनके 850 लोगों को 2 साल से लेकर 18 साल कैद की सजा हो चुकी है। इस तरह पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं होता? लेकिन पाकिस्तान एक चरागाह बनी हुई है गैर मुल्की ताकतों की कि जो सोशल मीडिया के जरिए से पाकिस्तान की जनाब धज्जियां उड़ा रहे हैं, पाकिस्तान की माशरत और सियासत और सकाफत और मईशत की। तो ये जितनी मजम्मत की जाए जो इन्होंने अब जस्टिस काजी फायद ईसा साहब और जजेस के हवाले से की है, पूरी पाकिस्तानी कौम देखे कि जनाब इसके ऊपर ये किरदार है और कानून नाफिज करने वाले अदारे इसके खिलाफ एक्शन लें। अच्छा फयाज साहब, 9 मई के वाक़े के बाद भी पीटीआई सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं कर रही, हालांकि उन्हें इस बात का बड़ा नुकसान भी हुआ और कतई नज़र के इससे रियासत का इमेज कितना ख़राब होता है। अगर आपको याद हो कि पायलट्स के बारे में भी कौमी असम्बली में बयान दे दिया गया था, फिर PIA को और हमारे जितने भी कौमी इदारे हैं उन्हें कितना नुकसान हुआ था, पूरी दुनिया में बड़ी रुसवाई हुई थी। सर देखें, बात यह है कि जब आप इनकी पकड़ नहीं करेंगे, अमेरिका के अंदर पकड़ हुई ना, कैपिटल हिल के ऊपर 2021 6 जनवरी को हमला हुआ पार्लियामेंट के ऊपर, उसके ऊपर इन्होंने 1 महीने के अंदर अमेरिका ने 1150 पॉलिटिकल एक्टिविस्ट
जिन्होंने अमेरिकी पार्लियामेंट पे हमला किया था डोनाल्ड ट्रंप की शय पे, उन्होंने गिरफ्तार कर लिए और उनके खिलाफ FIR कर ली और 4 महीने के अंदर 850 पौने 900 को 2 साल से लेकर 18 साल की कैद सुना दी। अब ये होता है ना रूल ऑफ लॉ, ये होता है वो मुल्क जहाँ पे कानून की हुक्मरानी होती है। हमारे यहाँ तो ये अजीबो गरीब सूरत हाल है। हमने तो उसको हीरो बनाया हुआ है जिसने पौने 200 मकामात के ऊपर हमला करवाया, सिविल और फौजी जितनी आपकी तनसीबात थी, और कोई पूछने वाला नहीं है। वो हीरो बना बैठा है, वो देसी बकरे खा रहा है, देसी अंडे खा रहा है, देसी मुर्गियाँ खा रहा है, देसी खा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। उसकी टीम जनाब फटियां पान के रख रही है रियासत की, आवाम की, मुखालफिन की, जजेस की, रियासती इदारों की। तो इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और ये जो ताज़ा तरीन अब ये जो सारी चीज़ें आप ब्रेक कर रहे हैं, इस पे कानून नाफिज करने वाले अदारे और अदलिया इस पे सॉलिड नोटिस लेके इसके ऊपर कोई हल निकाले। इस पर एक्शन होना चाहिए, सॉलिड नोटिस लेना चाहिए। फयाजुल हसन चौहान हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपकी राय का।